वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, वीडियो के बीच में आपको एक चीज बताने वाला हूँ जो सीधा एग्जाम में आपको मार्क्स दिलाएगी। हेलो मेरे लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स हॉस्पिटल और मैं हूं आपका फेवरेट टीचर वीर सर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर। नाम सुनने में इजी लग रहा है, सिंपल लग रहा है, लेकिन इस चैप्टर ने बड़े बड़े स्टूडेंट्स का भी कॉन्फिडेंस हिला डाला। पर टेंशन किस बात की? क्यों? क्योंकि आज आप पढ़ने वाले हो वीर सर की स्टाइल में। आज के बाद एलसीएम, एचसीएफ और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स को रटना नहीं पड़ेगा, सीधा आपके दिमाग में प्रिंट होगा। और हाँ, वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, वीडियो के बीच में आपको एक चीज बताने वाला हूँ जो सीधा एग्जाम में आपको मार्क्स दिलाएगी। तो जल्दी से पेन कॉपी उठाओ, फैन को फुल स्पीड में चलाओ और अपने दिमाग को टर्बो मोड में ऑन करो। लेट्स बिगिन द कलर चैप्टर रियल नंबर। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको बचा नाइन्थ में कुछ चीजें, नाइन्थ की कुछ चीजें जो है बेटा वो हमको पढ़ के आनी पड़ेगी। 10th का रियल नंबर पढ़ने से पहले हमको नाइन्थ में कुछ चीजें पढ़ी थी, उनको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, देन हम 10th की चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, नंबर्स के टाइप जो आपको खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी है। 10th यदि आपको अच्छे से पास करना है तो नंबर सिस्टम के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने पढ़े थे वहां पे 9th में नेचुरल नंबर। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे नेचुरल नंबर? तो आप कहेंगे सर जी ये होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डैश 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 कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ऐसे नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। पहला टाइप हो गया। सेकंड टाइप हमने पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चे होल नंबर, होल नंबर्स। ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर में यदि हम नेचुरल नंबर का जो ग्रुप है उसमें यदि हम जीरो को और शामिल कर ले बच्चा, तो ये हमारे पास हो जाएंगे नेचुरल होल नंबर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमने पढ़ी थी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर आपको पता है, अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताने वाला हूं। इधर 0 1 2 3 डैश डैश करके ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएंगे और इधर नेगेटिव में भी चलेंगे। मतलब क्या है कि हम यदि होल नंबर में यदि नेगेटिव नेचुरल नंबर भी शामिल कर ले, नेगेटिव नेचुरल नंबर भी ऐड कर ले, तो हमारा जो बनेगा वो इंटीजर बन जाएगा। क्या होगा हमारे पास? 0, इधर आएगा -1, फिर -2, फिर -3 और ये डैश डैश करके नेगेटिव इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। ये बात चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब मुझे यहां पे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये है बच्चा कि 0 कैसा नंबर है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो 0 ना तो बच्चा पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। इस तरफ के नंबरों को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, इस तरफ के नंबर को हम 0 से उस तरफ के नंबर को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, 0 से इस तरफ के नंबर को बोलते हैं हम नेगेटिव इंटीजर। और 0 जो है हमारा बच्चा ना तो पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है। इतनी कहानी आपको क्लियर होनी ही चाहिए और हाई होप आपको हो गई होगी। अगली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे प्राइम नंबर। अगली चीज प्राइम नंबर बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम रेशनल नंबर पढ़ ले रहे हैं। ओके, रेशनल नंबर तो क्या होते हैं? रेशनल नंबर क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? रेशनल नंबर तो आप कहेंगे सर जी P/Q के फॉर्म के आने वाले जितने भी नंबर हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं हम, 1/2, 4/5 और लिख सकते हो 7/10। ये सभी कैसे नंबर हैं? रेशनल नंबर में है। या फिर मैं ऐसे कहूं कि अपॉन वाले नंबर जिसमें न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ऐसे जो भी नंबर रहेंगे वो रेशनल नंबर रहेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, मुझे इसका आंसर बताइए, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? 0 एक रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल हाँ मेरे बच्चे, ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगा सकते हैं और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि 0 एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैंने इसका उल्टा कर दिया, मैंने कह दिया 1/0, तो ये रैशनल नंबर रहेगा क्या? नहीं होगा बच्चा, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ध्यान रखना, मैथ्स में हम
जीरो को ऐड कर सकते हैं, जीरो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब माइनस कर सकते हैं, और जीरो का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स में कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं किया होगा। आप इतने बड़े हो गए हैं लेकिन आपने कभी भी जीरो से डिवाइड होते हुए नहीं देखा है। यदि आपने देखा है जीरो से डिवाइड होते हुए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, पर मुझे पता है आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। तो कभी भी मैथ्स में जीरो से डिवाइड नहीं किया जाता, और जब अपॉन में जीरो आएगा ही नहीं तो यहां पर एक कंडीशन लगा देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, Q डज नॉट इक्वल जीरो, कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, लेकिन Q कभी भी नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ओके बच्चा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में लिख सकते हो आप 1/2, 3/5, ये बहुत सारे एग्जांपल आप खुद से लिख सकते हो। रैशनल नंबर समझ में आ गया है। अगली चीज हम पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर। क्या पढ़ने वाले हैं? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स, तो इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे नंबर जिनको पी वाई क्यू के फॉर्म में हम कन्वर्ट ना कर सके, वो सारे के सारे नंबर हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल दे सकता हूं मैं, ऐसे नंबर हमें उठाने हैं जो रूट से बाहर ना निकले। जैसे मैंने कहा √2, क्या इसको हम बाहर निकाल सकते हैं? √2 को नहीं निकाल सकते, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है। मैंने आपसे कहा √3, क्या इसको आप बाहर निकाल सकते हैं? तो इसको भी हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये भी इर्रेशनल नंबर है। मैंने आपसे कहा बच्चा कि √4, क्या ये इर्रेशनल नंबर होगा? तो आप लोगों का फ्लो में बोल दो कि हाँ सर ये इर्रेशनल होगा, पर गलत है बच्चा, ये इर्रेशनल नहीं होगा। ये पता है क्या होगा? रैशनल होगा। क्यों? क्योंकि 4 को आप रूट से बाहर निकालोगे तो आंसर आएगा 2, और 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। इतनी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो रूट के अंदर फंसने वाले नंबर को ही हम इर्रेशनल नंबर बोल देंगे, या दूसरी डेफिनेशन हमारे पास P अपॉन Q के फॉर्म में ना हो उनको इर्रेशनल बोलते हैं। और एग्जांपल देख सकते हैं हम, √5 हो गया, √7 हो गया, √8। जल्दी से बताओ रैशनल है इर्रेशनल? कुछ बच्चे बोलेंगे रैशनल है सर। नहीं बच्चा, ये भी इर्रेशनल है, क्योंकि √8 को आप बाहर नहीं निकाल सकते 8 को। एक और नंबर आपके पैरों तले से धरती खिसकने वाली है, पाई पता है कैसा नंबर है मेरे प्यारे बच्चे? ये भी इर्रेशनल नंबर है। पाई पता है क्या है? इर्रेशनल नंबर। अब आप लोग कहोगे सर, अब भी मुझसे लड़ने लगोगे, कि आप लोग कहोगे कि सर हमने पाई की वैल्यू तो 22/7 सीखी है, हमें 9th में भी पढ़ाया है, इससे पहले भी हमको सिखाया है। क्या सिखाया है? कि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7। तो बेटा ये गलत पढ़ाया है, मैं क्या करूं, गलत पढ़ाया है। पाई की वैल्यू 22/7 होती ही नहीं है। हाँ, अगर आपके टीचर ने ये बोला होता कि पाई की वैल्यू 22/7 अप्रोक्स होती है, तब बिल्कुल सही है। लेकिन अगर उसने ये कहा है कि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 होती है, तो आपका कट गया। सीधी बात, पाई की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चे 22/7 अप्रोक्स में होती है, और पाई को हम कभी भी इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब पाई को हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जब पाई को P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो वो किस नंबर की कैटेगरी में आएगा? तो वो आएगा मेरे प्यारे बच्चे इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। इतनी पिक्चर क्लियर है? जल्दी से बता दो आप लोग, कमेंट बॉक्स में छाप दो कि सर मजा आ रहा है तो ही आगे वीडियो आएंगे, नहीं तो मैं वीडियो नहीं डालूंगा। बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। अब यहां पे एक चीज छोड़ के आ गए हम, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, ठीक है। उनको हम यहां डिस्कस ना करके अगले पेज में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने जानबूझ के छोड़ा उसको, ठीक है, जानबूझ के छोड़ा, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो इर्रेशनल नंबर और प्राइम नंबर के आसपास घूमने वाला है। इर्रेशनल नंबर और प्राइम नंबर के आसपास घूमने वाला है। तो अगली चीज हम पढ़ने वाले, इनको नंबर भी चेंज कर दे रहा हूं मैं, इनके नंबर भी चेंज कर दे रहा हूं। इसको आप एक काम कर लो, 5 कर लेना बच्चा, इसको आप 6 कर लेना, और जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो 4 नंबर पे है। कौन से नंबर पे है? 4 नंबर पे है, ठीक है, 4 नंबर पे है। और ये हमारा क्या है? ये पता है क्या है? ये है प्राइम नंबर। क्या है बच्चा? प्राइम नंबर। नाम से ही समझ में आ रहा, देखो भैया प्रीमियम लगा उसमें, प्राइम नंबर। कोई बताएगा मुझे प्राइम नंबर क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? जल्दी से बताओ क्या होते हैं प्राइम नंबर? पता है आपको? जल्दी बताओ। चलो मैं बता दे रहा हूं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। अब आप कहेंगे सर हम तो प्राइम नंबर पर रहते, ये फैक्टर कहां से आ गया? चलो आ जाओ, पहले हम फैक्टर को ही समझ लेते हैं, ठीक है। तुम चिंता मत करना, मैं इसमें इतना डीप पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को बेटा कि आपका कोई भी डाउट
नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मुझे 10 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन में अभी अभी आया हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि बच्चे का डाउट क्या बनता है। तो मुझे सारे डाउट पता है आप लोगों के, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है, मैं बिना पूछे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज हम इसमें फैक्टर ही पढ़ लेना कि आखिर फैक्टर क्या होता है, फैक्टर्स आखिर क्या होते हैं ये पढ़ने वाले हैं हम। चलो पता करते हैं हम। जैसे मैंने लिखा बच्चा 4, तो 4 में किस किस नंबर का डिवाइड चला जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी इसमें 1 का डिवाइड भी जाएगा, इसमें 2 का डिवाइड भी जाएगा और इसमें 4 का डिवाइड भी जाएगा। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, 3 फैक्टर हो जाएंगे। 1 का डिवाइड हो गया, 2 का डिवाइड हो गया, 4 का डिवाइड हो गया। तो ऐसे नंबर जो दिए गए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें तो वो नंबर उस नंबर के फैक्टर्स कहलाते हैं। ये मेरी भाषा में सुनो कि ये नंबर के फैक्टर वो नंबर कहलाएंगे जो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। जैसे 1 का डिवाइड इसमें जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। अब 4 के 3 से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते हैं, बस 4 के इतने ही फैक्टर हैं और आगे फैक्टर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और देख ले रहे हैं हम, जैसे मैंने कहा 6 के फैक्टर लिखवाओ आप लोग, तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे बच्चा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और खुद 6 होगा। तो ये 6 के क्या होने वाले हैं, फैक्टर होने वाले हैं। आई होप अब फैक्टर आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर फैक्टर क्या होता है, और इनको हम लिख दे रहे हैं यहां पे ताकि आप लोगों को दिखता भी रहे और हमारा ये काम भी बन गया। ठीक है, समझ में भी आ गया है, यहां पे लिख दे रहा हूं इनको, ये भाई ज्यादा ही चला गया है ना। चलो अब समझ में आ गया आपको बेटा कि फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर किस चिड़िया का नाम है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं बेटा जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में चाहो तो लिख लेना, पर डेफिनेशन की जरूरत ही नहीं है ना हमको, है ना। दोज नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर्स कॉल्ड प्राइम नंबर। ठीक है, पर नहीं है जरूरत हमको, हम बस यहां पे लिख लेना सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसा लिख दे रहा हूं मैं, ओनली 2 फैक्टर्स। 2 से न कम होने चाहिए, 2 से न ज्यादा होने चाहिए। अगर ऐसा कोई नंबर है तो वो प्राइम नंबर होगा। एग्जाम्पल देख ले रहे हैं तुम लोग को, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है बच्चा। 1 के फैक्टर लिखवाओ जरा, क्या क्या आएगा बड़े भैया। ठीक है, तो यहां पे आएगा हमारे पास 1 आएगा। क्या 1 के अलावा किसी और नंबर का डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 फैक्टर हो गया। ठीक है, अब आ जाओ जरा 2 पे, 2 के फैक्टर करवाओ जरा। 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे बेटा, 2 का एक तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और इसका 2 का 2 भी हो जाएगा, हो गया है। तो ये किस कैटेगरी में आएगा, तो ये हमारे प्राइम नंबर की कैटेगरी में आएगा, मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, ओके, ठीक है। और देख ले रहे हैं हम, मैंने कहा 3 को देख लो, थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी देखनी पड़ेगी क्योंकि वीडियो जो है अच्छी आनी चाहिए, बिल्कुल एकदम झकास दिखना चाहिए, तुम लोगों को मजा आना चाहिए बच्चा। ठीक है, दिख रहा है और एकदम 3 के चेक करो जरा। 3 में 1 का डिवाइड जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 3 में 3 का डिवाइड जाएगा, और किसी नंबर का डिवाइड जा रहा नहीं जा रहा है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर होगा, तो हमने लिख दिया। 4 को हमने अभी चेक किया, इसके मोर देन 2 फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है। ये यहां पे देखो 3 फैक्टर हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया है, 2 होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा। क्या कुछ लोग कहेंगे 9 होगा, नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे। 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है और खुद 9 का जा रहा है, तो 9 कैसे प्राइम फैक्टर हो जाए, क्योंकि इसके प्राइम नंबर हो जाए, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हो गए। तो यहां पे हम लिखेंगे 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, और ये भी कभी खत्म नहीं होते, ये भी चलते जाते हैं। इतनी बात क्लियर है, जल्दी से बोलो बेटा। आप कहेंगे सर जी क्लियर है, क्लियर ही होना चाहिए। फिर इसी का सब पॉइंट कह सकते हैं हम, इसी का हम सब पॉइंट कह सकते हैं को प्राइम नंबर। इसी का एक सब पॉइंट हम हमारे हिसाब से बना सकते हैं कि को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर ये क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्यारे बच्चे। यहां से ही तो पेपर आता है, आपको दे देगा कोई 2 जोड़े और पूछेगा बताओ को प्राइम नंबर क्या है, इनमें से को प्राइम कौन कौन से हैं को प्राइम। ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा ना हो। फिर से सुनो, ऐसे नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर ना हो, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। और ये हमेशा 2 होते हैं, 3 नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ जोड़े में आते हैं। और कितने कैसे कैसे रहते हैं समझना। जैसे मैंने कहा, अभी आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आई है, ठीक है, पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। मैंने लिखा 2 और 3, मुझे बहुत अच्छे से पता होता है बेटा किसको समझ में आया होगा और किसको समझ में नहीं आया होगा। मैंने लिखा 2 और 9, ठीक है,
इनको चेक करना कि ये को प्राइम है या नहीं। आप कहोगे सर ये तो प्राइम है और ये प्राइम कहाँ है, तो आप क्यों लिख रहे हो? तो को प्राइम के लिए ऐसी बंदिश नहीं है, प्राइम नंबर भी हो सकता है, दोनों नंबर प्राइम भी हो सकते हैं, दोनों नंबर दूसरे भी हो सकते हैं, है ना, जरूरी नहीं कि प्राइम भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर भी पढ़ाने वाला हूं आपको अभी मैं, ठीक है। 2 और 9, 2 देखो यहाँ पे 2 के फैक्टर निकालो जरा, क्या आएगा? 1 आएगा, और 2 का फैक्टर क्या आएगा हमारे पास? 2 आएगा। 9 के फैक्टर निकालो, 9 का फैक्टर 1 आ गया, 9 का फैक्टर 3 आ गया, और 9 का फैक्टर खुद 9 आ गया। तो ये तो प्राइम नंबर है, पर ये कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, या आप समझ लेना, अब आगे लिख देंगे हम इस चीज को, ठीक है। कंपोजिट नंबर को अलग से पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखना, यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखो जरा, ये है 1 है, 1 है, ये है 1 जो है वो दोनों में आ रहा है। क्या 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो यही जो ऐसे नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई दूसरा ना हो, तो यही नंबर पता है क्या कहलाते हैं बच्चा? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो 2 और 9 को प्राइम नंबर हो गया। और एग्जांपल देख सकते हैं हम, और एग्जांपल देख सकते हैं। मैंने कहा 4 और 6 को चेक करना है कि ये को प्राइम है या नहीं, तो लिखवाओ इसके फैक्टर। इसका 1 होगा, इसका 2 हो जाएगा, और एक 4 हो जाएगा। इसके लिखवाओ जरा, 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और 6 होगा। तो इसके 4 फैक्टर निकल के आ गए, ठीक है। इसके कितने फैक्टर निकले? 3। अब देखना, यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, ठीक है। अब यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है। देखो भैया, 2 कॉमन फैक्टर हो गए, और ऐसा अगर हो जाता है तो वो को प्राइम नंबर नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई है कि को प्राइम कब होता है और को प्राइम कब नहीं होता है। तो बस इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी, क्योंकि आगे चल के इस चीज की हमको जरूरत पड़ने वाली है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 2,9 को प्राइम नंबर हो गया। और देख सकते हैं हम, मैंने आपसे कहा 6, कुछ और ले ले रहे हैं हम, 8,15 ये देखो जरा, इनमें 1 के अलावा कुछ और कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, तो ये भी को प्राइम नंबर है। और भी लिख सकते हो आप, 3, 5 लिख सकते हो, और लिख सकते हो आप 8 और 9 भी लिख सकते हो। दोनों कंपोजिट नंबर है पर फिर भी प्राइम नंबर है, ठीक। और लिख सकते हो 15 और 19 भी लिख सकते हो। ये सभी मैंने जो लिखा है वो कैसे एग्जाम्पल है? को प्राइम नंबर के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो 4 नंबर ये हो गया। 5 नंबर भी हमको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, कंपोजिट नंबर। 5 नंबर पे जो आता है वो आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर, बात खत्म। मोर देन 2 फैक्टर, बस खत्म। जैसे मैंने कहा 4 को चेक करो जरा, 4 के कितने फैक्टर निकलते हैं? तो आपने देखा था 1 भी है, 2 भी है, और 4 भी है। तीनों का डिवाइड इसमें जा रहा है। तो इसमें देखो 2 से ज्यादा फैक्टर आ गए, मोर देन 2 फैक्टर आ गए, तो ये कैसा नंबर होगा मेरे प्यारे बच्चे? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो एग्जांपल में आप लिख सकते हो, क्या क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, इसके बाद 5 होगा। क्या? 5 तो प्राइम नंबर है। 6 देखो जरा, 6 में 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, तीन निकल गए ना, तो हमारा काम बन गया, ठीक है। 3 से ज्यादा अगर आए तो हमें निकालना भी नहीं, तो 6 भी कंपोजिट नंबर होगा, 7 कंपोजिट नंबर नहीं होगा, 8 कंपोजिट नंबर होगा, फिर 9 कंपोजिट नंबर होगा, 10 कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा? 11 कंपोजिट होगा, नहीं होगा, 12 कंपोजिट नंबर होगा, और ऐसे करके ये बहुत सारे चलते जाएंगे, चलते ही जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख दो, सर जी मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अगर आप ऐसे ऐसे कमेंट करोगे तो मेरा भी थोड़ा सा जो है वो उत्साह बढ़ जाता है बेटा, और मैं भी थोड़ा और अच्छा करने का प्रयास यहाँ पे करता हूं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास अब क्या देखें भैया, हमने पढ़ लिया अभी तक, हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिए, हमने इंटीजर पढ़ लिए, हमने होल नंबर पढ़ लिए, हमने प्राइम नंबर पढ़ लिए, हमने कंपोजिट नंबर पढ़ लिए, हमने रैशनल पढ़ लिए, और हमने इर्रेशनल पढ़ लिए। अब बात आती है रियल नंबर की। किसकी बात आती है मेरे प्यारे बच्चे? रियल नंबर की। रियल नंबर क्या होते हैं पता है आपको? बस एक बॉक्स होता है। क्या होता है? एक बॉक्स होता है। इसके अंदर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर होते हैं। मतलब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को मिला के एक बक्से में ऐसे ऐसे कर दिया जाए तो उस बक्से का नाम हो जाएगा
रियल नंबर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? रियल नंबर हो जाएगा। बस इतनी ही बात है। मगर मैं आपसे कहूं कि जल्दी से बताओ √2 कैसा नंबर है? तो इरेशनल है, लेकिन इसके साथ साथ कैसा नंबर है? रियल नंबर है। अब बात चलेगी रियल नंबर में। मैंने आपसे कहा 2 कैसा नंबर है? रियल नंबर है। जितने भी हम नंबर पढ़ के आए हैं ना, जितने भी इरेशनल के पहले नंबर पढ़े हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं? सारे के सारे कैसे होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। इवन प्राइम नंबर भी रैशनल नंबर होता है, ठीक है, को प्राइम भी रैशनल नंबर हो जाएंगे हमारे। और हमने क्या पढ़ा था? कंपोजिट नंबर भी रैशनल नंबर हो जाएंगे, सारे के सारे रैशनल नंबर हो जाएंगे। और जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं है वो हमारे इर्रेशनल है। बाकी जितने भी नंबर है सब रैशनल है। और इर्रेशनल रैशनल को मिला के ऐसे ऐसे कर दो तो वो क्या बन जाएगा? एक रियल नंबर बन जाएगा। ठीक है बच्चा, रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर उठा लो और उठा के आप ऐसे रखोगे तो वो क्या रहेगा? रियल नंबर रहेगा। 11th में जब आप आओगे ना तो वहां पे पढ़ेंगे हम इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर पढ़ेंगे? इमेजिनरी नंबर, जो हमारे सिलेबस में है नहीं अभी, उसको हम डिस्कस भी नहीं करेंगे अभी। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में 2 नंबर दिलाने वाली। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इसी की बात कर रहा था कि इसके मत करना, मैं तुम लोगों को बोर्ड में आने वाली चीज बताने वाला हूं। और वो चीज क्या है? वो है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। प्यारे बच्चों, ये एग्जाम में जरूर आती है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहती है? कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूं कि जो भी कोई कंपोजिट नंबर रहेगा, कंपोजिट नंबर हम ले रहे हैं बेटा। जैसे मैंने कहा एक कंपोजिट नंबर, हमने सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 उठा लिया। ये 4 कंपोजिट नंबर है। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल, ये 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है। इसको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अब प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता है? 4 का डिवाइड हम 2 में करेंगे तो 2 2 4 आ गया, फिर 2 1 2 आ गया। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर लिख सकते हैं। तो बस यही हो गया, यही हमारी अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कह रहा है? कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, फैक्टराइज्ड कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। गौर से देखोगे तो ये 2 प्राइम नंबर है। ये कैसे नंबर है? हमारे पास प्राइम नंबर है बेटा। कैसे नंबर है? ये प्राइम नंबर है। और इनको हमने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में कर दिया। हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। और यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है ये यूनिक होता है, हर एक नंबर के लिए अलग अलग होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और बता रहा हूं, मैंने कहा 12, तो 12 को देख लो मेरे प्यारे बच्चे। 12 के लिखो जरा, फैक्टर लिखवाओ आप जरा मुझे, क्या हो जाएगा? 2 6 जा, और क्या हो जाएगा? 2 3 जा, फिर क्या आएगा हमारे पास? 3 1 जा। ठीक है, तो 12 को लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। तो इस कंपोजिट नंबर को मैंने प्राइम फैक्टर के मल्टीपल के रूप में, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया है। इन प्राइम फैक्टर का यदि मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे 12 आ जाएगा। लिखो जरा, 3 2 6 और 3 2 क्या हो, 6 2 क्या होता है? 12। तो ये लिख दिया मैंने कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में। और यही हमारी अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम है। तो ये एग्जांपल फर्स्ट हो गया और ये एग्जांपल हमारा सेकंड हो गया। एग्जाम में आप ऐसे ही लिख के आना, पूरे नंबर मिलेगी। एक बार फिर से देख लो क्या कह रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। क्लियर है बेटा? अब इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी और आने वाली है। क्या आने वाली रीढ़ की हड्डी? एलसीएम और एचसीएफ। अब हम सीखने वाले हैं कि आखिर हम एलसीएम कैसे निकालें। तो सबसे पहले मैं चर्चा करने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों, एलसीएम के ऊपर चर्चा करने वाला हूं कि व्हाट इज एलसीएम। आखिर एलसीएम हम कैसे फाइंड करें, ये एलसीएम क्या होता है? तो कुछ नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि एलसीएम क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे बच्चों कि 12 और 8 का एलसीएम निकालो, 12 और 8 का एलसीएम निकालो। तो ऐसा कोई नंबर ढूंढना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दोनों के टेबल में आए। तो कौन सा नंबर हो जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 24। क्या आ जाएगा? 24। 24 वह सबसे छोटा मल्टीपल है इन दोनों का, जो इन दोनों से डिवाइड होता है। 12 का डिवाइड भी होगा और 8 का डिवाइड भी होगा। ये तो हमने ऊपर समझ लिया। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं वो समझते हैं। हम इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसको फाइंड करना आप लोगों ने छोटी क्लासों में कुछ इस तरीके से सीखा होगा। अब इसका उपयोग हम नहीं करने वाले, लेकिन ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ये बनना चाहिए हमसे। कैसे करेंगे हम? 2 4 जा हो गया, 2 6 जा हो गया। ठीक है, और करोगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा, 3 में नहीं हो रहा, लिख दिया 3। ये हो जाएगा 1 में नहीं जा रहा तो 3 1 जा 3, इन सबका मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा
4 टू जा 8 और 8 3 जा कितना होता है 24। ये हम इस तरीके से छोटी क्लासों में करते थे, लेकिन हमें यहाँ पे इस चैप्टर में ऐसा करना अलाउ नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर इसमें हम इस चैप्टर में हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, इसमें एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो ये वाला तो तरीका हो गया भैया हमारा ओल्ड, और इसको हम यूज नहीं करने वाले। तो फिर नया तरीका क्या है, देखो नया तरीका है 12 और 8 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखो। और अब बीसी क्या है, हम कैसे लिखते हैं हम, तो सबसे पहले हम 12 के प्राइम फैक्टर निकालोगे। निकालो जरा मेरे प्यारे बच्चे, स्टार्टिंग 2 से करते हैं। 2 6 जा 12, फिर हमारे पास 2 3 जा 6, फिर 3 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो हमने 12 के जो फैक्टर निकाल लिए वो निकाल लिए हमने 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही करेंगे हम, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। अब 8 का और करना है हमको, तो 8 के हम यहाँ पे निकाल ले रहे हैं। 8 के निकालो जरा, 2 का डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8, अगेन 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, ये भी निकाल लिया हमने। तो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हमें फाइंड करना है इनका एलसीएम। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनका एलसीएम फाइंड करना। तो करेंगे अब हम एलसीएम फाइंड, बहुत आसान है, बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चे। क्या करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ, इसको पढ़ते हैं हम एलसीएम ऑफ 12,8। क्या पढ़ते हैं हम इसको, एलसीएम ऑफ 12,8। अच्छे से ध्यान देना, एक ही बार में समझ में आना चाहिए। हम सबसे पहले 2 को देखेंगे। 2 यहाँ दोनों में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 यहाँ पे भी कॉमन है, एक जोड़ा ये बन गया, तो हम यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। क्लियर है ना। अब देखो ये खाली है, इसका कोई जोड़ा है क्या, नहीं है ना, फिर भी यहाँ पे लिखना है। अब 3 देखो, यहाँ पे 3 का जोड़ा है क्या, कोई नहीं है, तब भी यहाँ पे लिखना है। बस जो चीज कॉमन है वो आएगी ही आएगी, और जो चीज कॉमन नहीं है वो भी आएगी, और सबका मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम हो जाएगा। तो आंसर लिख देंगे हम यहाँ पे, एलसीएम ऑफ 12,8 इज इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 3 जा कुछ गलत हो गया बेटा, यहाँ पे हमने 2 नहीं लिखा, ये वाला 2 रह गया। ठीक है, ये वाला 2 रह गया और यहाँ पे 3 रह गया। क्या किया, जो कॉमन है लिख लिया, जो कॉमन है लिख लिया। अब ये कॉमन नहीं था, लिख लिया हमने। ठीक है, और 3 भी यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो 3 भी लिख लिया हमने। अब इन सबका मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ये दैट्स इट, आपका एलसीएम हो गया। और एग्जांपल देख सकते हैं हम, मैंने आपसे कहा बेटा 16 और 16 और कोई नंबर बताओ जल्दी से, चलो 24 लिख ले रहा हूं मैं, 24। 16 और 24 का एलसीएम फाइंड करो। तो क्या करेंगे हम, 16 और 24 के सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। निकालो जरा 16 के प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे हम। तो लगाएंगे इसमें 2 से डिवाइड, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, फिर बच्चा ये हमारे पास 2 2 जा 4, और मेरे प्यारे बच्चे ये हो जाएगा 2 1 जा 2। मतलब 16 को हम लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स लिख दिया। 24 को कैसे लिखेंगे, इसकी भी प्राइम फैक्टर कर ले रहे हैं बेटा, करेंगे जरा हम, क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 जा 4, हमारे पास 2 6 जा, फिर 2 3 जा, देन 3 1 जा। ठीक है, सबका मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे ही लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर जी बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, इनको हम थोड़ा सा यहाँ पे कर दे रहे हैं, इसकी हमको जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लाइन भी खींच दे रहे हैं। ओके, अब इधर देखो, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है एलसीएम। तो किसका निकालना, एलसीएम ऑफ 16,24। इसको ऐसे पढ़ा जाता है बच्चा। ठीक है, अब निकालो जरा। 2 यहाँ पे कॉमन है, लिख लिया हमने, पेपर में काटना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, मैं तुम लोग को समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे भी 2 कॉमन है, अगेन 2 लिख लिया। यहाँ पे भी 2 कॉमन है, अगेन 2 लिख लिया। अब क्या कॉमन नहीं है, ये 2 का कहीं कॉमन है क्या, दोनों में मिल रहा है क्या, यहाँ पे नहीं मिल रहा, तब भी हमको इसको लिखना है, लिख लिया। अब ये 3 को देखो, 3 किसी के साथ कॉमन है क्या, आप कहेंगे सर नहीं है, तब भी इसको लिखना है बेटा। ठीक है, लिख लिया हमने। अब इन सबका मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा होता 48। तो हमारे पास इनका जो एलसीएम आ गया है प्यारे बच्चे, वो 48 आ गया है। एलसीएम ऑफ 16,24 का जो एलसीएम है वो कितना आ चुका है, 48 आ चुका है। अब हम सीखेंगे यहाँ पे एचसीएफ। अब क्या सीखने वाले हैं बच्चा, एचसीएफ सीखने वाले हैं। एचसीएफ हम वही 2 नंबर उठा लेंगे, वही 2 नंबर उठाएंगे हम, उन्हीं से काम चलाएंगे। जैसे फर्स्ट वाला नंबर क्या उठाया था हमने, फर्स्ट वाला नंबर उठाया था हमने 12 और 8 का क्या निकाला था हमने, एलसीएम। लेकिन अब क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो इसके हम क्या लिख लेंगे, क्या लिखेंगे इसके हम, तो इसको लिखेंगे प्राइम प्रोडक्ट के रूप में। तो अब भी देखा था हमने क्या आया था, 2 इंटू 3, पलट के देखना, यही लिखा था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये
12 को कैसे लिखा था हमने, ये देखो 2 × 2 × 3, ठीक है। और 8 को कैसे लिखा था, 2 × 2 × 3, 3 टाइम्स लिखा था। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे। 8 को भी लिख देंगे हम। 8 को कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2 लिख दिया हमने। अब हमें निकालना है इनका एचसीएफ। एचसीएफ बहुत आसान होता है बेटा, एचसीएफ ऑफ 12, 8। तो कैसे निकालोगे, कॉमन क्या है, फटाक से लिखो, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है। क्या और कोई चीज कॉमन मिल रही है, आप कहेंगे सर नहीं मिल रही है, तो बस खत्म काम, यही एचसीएफ है। 2 2 से कितना हो गया, 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास, एचसीएफ जो है वो 4 आ जाएगा। अभी वाला क्वेश्चन और देख लो, मैंने क्या बताया था, 16 और 24 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो 16 को प्राइम प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखा था हमने, इसको लिखा था 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। और 24 को कैसे लिखा था बच्चा, हमने लिखा था 2 × 2 × 2 × 3। चेक करना, पीछे यही लिखा होगा, देखो जरा, ये देखो 2 × 2 × 2 × 3, और ऊपर 4 टाइम्स 2 है, तो वही तो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इनके प्राइम फैक्टर, प्राइम प्रोडक्ट के रूप में हो गया है। अब हमें क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है। किस किस का एचसीएफ निकालना है, 16, 24 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो निकालो फटाक से। 2 यहाँ पे है तो लिख दिया हमने, 2 यहाँ है, 2 यहाँ पे है लिख दिया हमने, 2 है, 2 यहाँ पे है हमने लिख दिया। क्या और कोई कॉमन चीज है कि यहाँ पे, अब नहीं है कॉमन, तो बस बात खत्म। 2 2 = 4 और 4 2 = 8। तो इसका जो एचसीएफ है बेटा वो हो जाएगा हमारे पास 8। और ये होती है हमारी पूरी आज इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि सब तक ये पहुंचे और सभी को इसका लाभ मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखें, ध्यान रखें। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, दोपहर में बाहर नहीं निकलना है किसी भी कंडीशन में। तब तक के लिए जय श्री राम।